Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, हमने लास्ट वीडियो में जिसमें हमने टॉप 50 MCQ ऑन एनिमल हस्बेंड्री को डिस्कस किया था, वहाँ हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम IBPS FO मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। द क्वेश्चन इज Which of the following is used for treatment during oxalate poisoning? ऑक्जेलेट पॉइजनिंग जब हो जाती है कुछ ऐसा फॉडर खाने से जिसमें ऑक्जेलेट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो काउस को उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस केस में कौन से सब्सटेंस, कौन से केमिकल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, यूरिया, MgSO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फुलटॉइस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है CaCO3, जिसका यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द ऑक्जेलेट पॉइजनिंग। 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ sheep स्पेशली reared फॉर पेट पर्पस? जिसमें जो लैम्ब होता है, शिप का बेबी, इसको किल कर दिया जाता है विद इन द 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। तो ये कौन से ब्रीड में मेनली ये किया जाता है? ऑप्शन आर जैसलमेरी, काराकोल, मेरिनो और रेमवॉयलेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, काराकोल, विच इज मेनली reared फॉर पेट पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रीड ऑफ गोट यानी कि बकरी मोस्टली गिव बर्थ टू ट्विन और ट्रिपलेट्स, जो कि मोस्टली अधिकतर ट्विन्स या ट्रिपलेट्स को जन्म देती है? ऑप्शन आर ए जमुनापारी, बी बारबरी, सी ब्लैक बंगाल एंड ऑप्शन डी बीटल। सो हियर इन दिस केस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बारबरी। सो बारबरी गोट ब्रीड मोस्टली गिव बर्थ टू ट्विन्स और ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज क्वीन ऑफ मिल्क एंड हैव बियर्ड इन बोथ मेल एंड फीमेल? तो यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया गया है कि मेल और फीमेल दोनों में बियर्ड पाई जाती है। बीटल की बात करें तो बीटल में तो मेल में पाया जाता है, बट इन केस ऑफ सानिन ब्रीड, हेयर इन दिस केस मेल एंड फीमेल बोथ हैव बियर्ड। अदर ऑप्शंस में देखें, अंगोरा ब्रीड को रेयर किया जाता है फॉर द मोहेयर, और इसको शिप लाइक गोट भी कहा जाता है, शिप लाइक गोट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है एंग्लो न्यूबियन, जिसको जर्सी काऊ कहा जाता है, तो ये भी एक फैक्ट है। और इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन बी, सानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम? जो बुल का सीमेन होता है इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? ऑप्शंस आर ड्राई आइस एंड एल्कोहल एट -79 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड हीलियम -296 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस राइट है, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन फ्लड विच वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको मिल्क रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? सो हियर इन दिस केस राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1970। सो इट वाज स्टार्टेड इन 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुटेबल pH फॉर साइलेज? साइलेज, इसका सुटेबल pH क्या होता है फॉर फीडिंग ऑफ केटल्स? ऑप्शन बी, 3.5 to 4.2 is the best ideal pH for silage. Next question, a pregnant cow doesn't comes in heat due to presence of, here are various options, uterine swelling, corpus luteum, uterine prolapse, labor pain। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, ड्यू टू द कॉर्पस ल्यूटियम द प्रेग्नेंट काउ डजंट कम इन हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ल टो पैरालिसिस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? कर्ल टो पैरालिसिस ये एक पोल्ट्री का डिजीज डिसऑर्डर है, जो कि होता है बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन B2 की डिफिशियंसी से कर्ल टो पैरालिसिस होता है। यहाँ पे सारे जितने भी डिसऑर्डर हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं। कर्ल टो पैरालिसिस इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2, क्रेजी चिक डिजीज ड्यू टू विटामिन E, न्यूट्रिशनल रोप इज ड्यू टू विटामिन A, कैनाबेलिज्म इन पोल्ट्री इज ड्यू टू NaCl डिफिशियंसी, क्रैक्ड फीट इन पोल्ट्री इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बायोटिन, पेरोसिस इज कॉज ड्यू टू Mn डिफिशियंसी एंड पैरागाटोसिस इज कॉज ड्यू टू जिंक डिफिशियंसी। So you may take a screenshot of this slide also. Next question, which of the following phase of estrus cycle is the longest phase of others? Others जितने भी phase होते हैं estrus cycle के केटल्स में, like प्रोस्ट्रम, ईस्ट्रम, मिडस्ट्रम, डायस्ट्रम, इसमें से सबसे longest phase कौन सा है? Option D will be the right answer, डायस्ट्रम। So डायस्ट्रम is the longest phase of the estrus cycle. Next question, which breed of buffalo has longest lactation period among others? तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा longest lactation period किसका है? Either it is मुर्रा, सुरती, जफराबादी और मेहसाना। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, मेहसाना। सो मेहसाना हैज़ द लॉन्गेस्ट लैक्टेशन पीरियड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट क्लोवर डिजीज सिंड्रोम इन कैटल्स इज कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है स्वीट क्लोवर डिजीज? सो ऑप्शंस आर थायोसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल, डाइक्यूमेरोल और ऑप्शन डी ऑक्जेलेट। सो स्वीट क्लोवर में होता है आपका डाइक्यूमेरोल, ये एक टॉक्सिन होता है, तो इसकी वजह से होता है स्वीट क्लोवर डिजीज इन कैटल। अगर मान लो कोई ऐसा फॉडर खा लिया, क्लोवर की लीव्स खा ली जिसमें डाइक्यूमेरोल हो, तो उसकी वजह से स्वीट क्लोवर डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेग डाउन? मिल्क लेग डाउन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, TSH, ACH। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेग डाउन। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सेक्रेशन? मिल्क सेक्रेशन की बात हो रही है, तो इन दिस केस राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन, which is responsible for milk secretion. Next question, what is the total livestock population in India as per livestock census 2022 report? तो इसके अकॉर्डिंग कैटल का पॉपुलेशन, मतलब जो आपका लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है इंडिया में, वो था 536 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर रियरिंग ऑफ एडल्ट काउ एज पर नाबार्ड? तो रेंज है उसकी 20 to 30 और मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 20 स्क्वायर फीट यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। 43 क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर बर्ड इन लेयर सेड? केज सिस्टम का बात हो रही है यहाँ पे लेयर सेड में, कि पर बर्ड फ्लोर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जो नाबार्ड का बैंकेबल प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। तो इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। 0.85 स्क्वायर फीट पर बर्ड है, 1.25 है, 2.85 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 0.85 स्क्वायर फीट पर बर्ड। ये देखिए यहाँ पे टेबल भी इंक्लूड कर दिया है कि काऊ के केस में कवर्ड एरिया में 20 to 30 स्क्वायर फीट है, ओपन एरिया में 80 to 100, बफेलो के केस में 25 to 35, यंग 20, प्रेग्नेंट काऊ के केस में 100 to 120 स्क्वायर फीट, बुल पेन के केस में 120 to 140 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे दो और हैं पोल्ट्री के, एक है डीप लिटर सिस्टम में जो ब्रूडर कम ग्रोवर हाउस होता है, उसका है 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड। एंड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इन लेयर सेड, जो आपका केज सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे 0.85 स्क्वायर फीट पर बर्ड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन ईयर 2022 to 2023? 2022-23 में मिल्क का प्रोडक्शन कितना था इंडिया में? सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 230.58 मिलियन टन्स was the milk production of India. Next question, the removal of comb and wattles and sometimes earlobes also in day old chicks in poultry with Caesar is known as. जो पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री में जो उसका कॉम होता है और वेटल होता है, इसका रिमूवल कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये बताना है कि इसके रिमूवल करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर पीपिंग, कलिंग, कैंडलिंग और डबिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डबिंग। So dubbing is the process of removal of comb, wattles and earlobes in a chicken. अगला क्वेश्चन, which of the following disease is a viral disease of poultry which have zoonotic effect? Zoonotic effect मतलब क्या, ये humans में भी फैल सकता है and it may be fatal to human also and it is also known as Newcastle disease. इसका अलग नाम भी है Newcastle disease। तो ऑप्शन में से बताना है राइट आंसर क्या है, टाइफॉइड है, कॉक्सीडियोसिस है, रानीखेत डिजीज़ है या मैरिक डिजीज़ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत डिजीज़। Next question, allowing the sheep in fallow land after the harvest of a crop throughout the day or night to increase the fertility of soil is known as. जो sheep है, भेड़ है, उसको खेत में छोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो कि उसका जो एक्सक्रीटा है उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो। राइट आंसर विल बी, यहाँ पे ऑप्शन है फ्लशिंग, पेनिंग, डैगिंग, रेंचिंग। रेंचिंग तो नॉर्मल चरना है, इसमें कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है कि फर्टिलिटी इंक्रीज़ करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पज़ है कि फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करना है सॉइल के, और रात भर वहीं पे छोड़ना है उसको, सीप को। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पेनिंग। पेनिंग में जो मेन फोकस होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होता है, तो राइट आंसर विल बी पेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय कैटल? बाय रिंग ऑन हॉर्न्स इज, जो सींगें होती हैं, हॉर्न्स होते हैं जो, इसके माध्यम से हम कैसे उसकी एज निकालते हैं गाय की। तो इसमें जो रिंग्स होती हैं, इसका अगर आपको देखेंगे जितने भी रिंग्स होंगी तो रिंग को काउंट कर लिया जाता है, तो जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है कुछ डिजिट। यहाँ पे ऑप्शन है 1 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, 3 या 5, तो वहाँ पे ऐड किया जाता है +2।
तो जितने भी नंबर ऑफ रिंग्स होंगे इसमें आप +2 करेंगे तो वो एज होगी आपकी कैटल की। एनोरेक्सिया, पायरेक्सिया, ड्रॉप इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन इन टंग is a symptom of which disease of cattle? Options are FMD, lumpy skin disease, Rinderpest या Jones disease. Right answer will be option A, foot and mouth disease. ये इसका characteristic symptom है. Last question, a pregnancy gynecological condition in which the prolapse vagina is seen as a pink mass of tissue outside cow body. तो क्या है, कौन से केस में ऐसा होता है? ये देखिए, ये आप इमेज भी देख सकते हैं। तो ये होता है आपका यूटेरस एंड वजाइनल प्रोलैप्स में, जिसमें आपका जो मास होता है, यूटेरस वाला जो मास, वॉर्म वाला जो पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। और आपको अदर वीडियोस भी अगर हमें देखनी है IBPS AOF के प्रिपरेशन के लिए तो वो हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।